हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2022 स्लॉट 2 के पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन आपको मेरे थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि घबराना कैट के लिए बिल्कुल नहीं। कैट सुनने में टफ एग्जाम होता है, सुनने में का मतलब लोगों ने ऐसा हुआ बना के रखा है, ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं है। अभी भी आप जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो आप इतना तो पाओगे कि आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 15-16 आराम से हो जाएंगे और 16 भी जिसने कर लिए 99.9 परसेंटाइल से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर 43 या 45 मार्क्स में, है ना, 43 अप्रॉक्स में, 43 अप्रॉक्स में 99.9 परसेंटाइल आया हुआ है। ठीक है, तो आउट ऑफ 22 15 to 16 क्वेश्चंस आपको बहुत आसान मिल जाएंगे। तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये होता है टॉपर्स की सजेशन मान के। ठीक, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है तो हमारी वेबसाइट है catipmet.com, इस पे जाके आप परचेस कर सकते हो। कैट 2023-4 का परचेस करना हो तो /cat2024 और 2025 का परचेस करना हो तो /cat2025 और कैट 300 अभी तक नहीं लिया है तो /cat300। कैट 300 हम लोग कैट के 1 महीने पहले ही लॉन्च करते हैं, इस साल का लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, जाके ले लो। चलो अब जल्दी से सॉल्यूशन चालू करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार बताइए आप लोगों के सिर्फ बेनिफिट के लिए मैंने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है, तो अब आपको मेरे वीडियोस में कभी भी कोई ऐड नहीं दिखेगा। तो मैं आपके लिए इतना कर दूं, चलो मेरे चैनल को भी ब्रांड बनाओ आप लोग। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। टू शिप्स मिड ओशियन एंड देन वन शिप गोज साउथ एंड अदर शिप गोज वेस्ट। एक साउथ में गई, मान लो यहाँ पे कहीं मिले, एक गई साउथ में, एक गई वेस्ट में। ठीक, देखना बहुत आसान आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैट के क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये तो आप कोई एसएससी लेवल का पेपर दे रहे हो। ठीक, दो चार क्वेश्चन छोड़ के। बोथ ट्रेवलिंग कांस्टेंट स्पीड्स 2 आवर्स लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। मान लो एक इधर है, एक इधर है, ये जो दिया हुआ है ये 60 दिया हुआ है। देखो पाइथागोरस भाई साहब बनने वाले, मतलब पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनियस अपन 60 लाएंगे। और देखो ऑप्शन भी इंटीजर टाइप के ही है, मतलब पॉइंट पॉइंट का चक्कर नहीं आने वाला। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आपने एग्जाम में लगाना सोच ली ना, क्वेश्चंस बहुत ओरल करोगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन अदर वन। तो एक की अगर मैं एक्स मान लूंगा तो एक की स्पीड क्या हो जाएगी, x+6। ठीक, अच्छा 2 आवर्स लेटर बोला था, 2 आवर्स में ये कितना चलेगी 2x और ये कितना चलेंगी 2 × x+6। ठीक है, देन द स्पीड इन किलोमीटर स्लोअर, यानी x की वैल्यू हमें बतानी है। हमें क्या बताना है, x। ओरल बताएं, देखना ट्रिपलेट हमें पता है क्या होता है, नॉर्मली 3 4 5, हाइपोटेनियस 5 का है। हाइपोटेनियस को मैं 60 बना देता हूँ, 60 बना देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 5 60, 12 4 48, 12 3 36। सबसे छोटा क्या, 2x। 2x से अगर 36 हो गया तो x क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे भी वैल्यू रख के देख लो x की, अगर 18 रखने पे 48 आ रहा है मतलब हमने जो भी किया सही किया। तो 18 + 6 24, 2 48, सब सही है। x की वैल्यू 18। अब बताओ क्या टफ होता है, और कितने आसान तरीके से बता दिया मैंने। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। यार थोड़ी सी सर्दी हो रही। On day 1, there are 100 particles in a laboratory. On day n, where n is greater than or equal to 2, out of every n particles produces n another particles. If the total number of particles in the laboratory experiment increases to 1000 on day m, m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो ये अपन इधर लिखते हैं डे और ये लिखते हैं पार्टिकल्स, है ना। ध्यान से देखना, आराम से हो जाएगा। डे 1 में कितने 100, डे 2 में कितने हो जाएंगे, देखो डे 2 में हर दूसरा पार्टिकल, यानी 100 में हर दूसरा देखें तो हर सेकंड, है ना, तो 50 आएगा। 50 और प्रोड्यूस होंगे, तो पहले अगर 100 थे तो 50 हो गए। अब टोटल कितने हो जाएंगे, पहले का 100 था फिर 150। तीसरे में देखो अब 150 है, 150 में हर थर्ड पार्टिकल, है ना, यानी 50, 50 और इंक्रीज हो गए तो 150 + 50 200।
अरे ये तो एपी बन रही है, फिर भी एक बार और चेक कर लेते। फोर्थ डे, अब 200 में हर फोर्थ यानी 200/4 हर 50, फिर से इसमें 200 में क्या हो जाएगा +50। अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये एपी बन रही है। ठीक है, कौन से दिन 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो nth टर्म क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है 50, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू कर दो 1000। ठीक है, तो n-1 इंटू 50 इज इक्वल टू 900, और 900 है 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई 18 + 1 19। आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। थर्ड, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ध्यान से देखना, ए बी सी 3 है। अभी अपन ए मान के चलते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी 3। डी पॉइंट ऑन बी सी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी यानी हाफ है ए डी बी के, यानी इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये डी, तो अगर इसका एरिया x है तो इसका 2x होगा। ठीक, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा। अच्छा ध्यान देना 1:2 है, तो बी डी डी सी का रेशियो भी 2:1 होगा, तो ये 1.5 है तो इतना होगा 0.5 है ना, और इतना होगा आपका 1। हो गया 2:1 का रेशियो, क्योंकि जो एरिया का रेशियो है वही इधर साइड का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि हाइट दोनों की सेम होगी। इतना आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी खटखट कर पाओगे। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पता है, इसको मैं पी बोल दूँ, लेंथ ऑफ एडी निकालना है, तो ये पाइथागोरस इस पे लगा देंगे अपन। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ये, तो AD² इज इक्वल टू AP² प्लस PD²। AP तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो गई, जो कि क्या होती है A√3/2, तो 3√3/2 इसका स्क्वायर प्लस PD² 0.5 का स्क्वायर 1/4। सॉल्व कर लो, 27 + 1 28/4 मीन्स 7। AD² आ गया आपका पास 7, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। था ना आसान। अगला फोर्थ, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। डिजिट कितनी है 0 1 2 3 4 5, 6 डिजिट्स हैं। अच्छा, पहले 4 डिजिट की बात करेंगे, ध्यान से देखना, फिर 5 डिजिट की बात करेंगे, और फिर 6 डिजिट की बात करेंगे, है ना। पहली फुर्सत में अगर ये काम कर लेते ना, गलती होगी ही नहीं। ठीक है, 4 5 और 6 डिजिट के नंबर अपन बना सकते हैं, है ना। 8 डिजिट एटमोस्ट 1, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। अब अगर 4th डिजिट का जो नंबर बनाएंगे उसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 1 नहीं आ सकते, बाकी सब आ सकते हैं। तो बाकी कितने नंबर बचे, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, 4 केस। फिर इस प्लेस पे कितने आ सकते हैं, बस इन कोई भी एक जो आ गया होगा उसको छोड़ के बाकी सब। तो आउट ऑफ 6 एक चले गया, बचे कितने 5। फिर आउट ऑफ 6 2 चले गए, बचे कितने 4। आउट ऑफ 6 3 चले गए, बचे कितने 3। टोटल केस कितने हो गए 240। अब देखो 5 डिजिट का नंबर तो 2000 से बड़ा ही होगा, अब ज़्यादा नहीं सोचना। फर्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं, 0 को छोड़ के कोई भी 5। सेकंड प्लेस पे कोई भी एक जो आ गया होगा आउट ऑफ 6 उसको छोड़ के बाकी 5। फिर 4 3 2 कितना हो गया 600, है ना। अब इधर सेम लॉजिक से फर्स्ट प्लेस पे 5 नंबर्स आ सकते हैं, 0 को छोड़ के सब। फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये भी 600 ही होगा। तो 600 + 600 1200 और 240 1440, ऑप्शन डी। कितना आसान था। ये पीएनसी का एकदम लो लेवल का क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने हल्का सा भी पीएनसी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो बनने चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड। अगर आपके क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तभी ये बनता। तो देखो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस अभी तक जो देखे, अच्छा ये साथ में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें ये भी बता दूंगा कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना था। अभी तक तो फिलहाल कोई छोड़ने लायक नहीं था,
हाँ, अगर आपकी क्वाड्रेटिक बहुत अच्छी नहीं है तो ये पहला क्वेश्चन था जो आप स्किप कर सकते थे, लेकिन हाँ इसका सॉल्यूशन भी मैं बहुत ईजी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इस लाइन को ही अच्छे से समझना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो ऐसा बनेगा, है ना, ये आप एक्सिस कुछ भी मान लो, इधर उधर ले आना, टच करेगी, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस को टच करेगा ये एक ही पॉइंट पे करेगा, क्योंकि दो रूट होते तो एफ एक्स कहीं ना कहीं लेस देन जीरो भी हो जाता, जो इन्होंने लिखा है कि नहीं होगा। मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल होंगे, यानी दो रूट्स जो अल्फा और बीटा है इक्वल होंगे। अब एक एफ टू इक्वल टू जीरो, यानी एक रूट टू है तो दूसरा रूट भी टू हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो अगर अब मैं एफ एक्स मान लूं आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फोर माइनस बी अपॉन ए, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फोर ए। अल्फा इंटू बीटा टू इंटू टू क्या होता है, फोर, जो कि होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या आ गई, फोर ए। तो पूरे क्वाड्रेटिक को मैं ए के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, है ना, बी की जगह माइनस फोर ए और सी की जगह प्लस फोर ए। ठीक, ये मेरा एफ एक्स हो गया। ठीक, अब जो बोला है वो करते हैं अपन। अगला क्या बोला था, एफ फोर है सिक्स, यहां से ए की वैल्यू निकल आएगी, एफ फोर क्या है, सिक्स। तो देखते हैं, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ए माइनस फोर फोर सिक्सटीन ए प्लस फोर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सिक्स। इससे कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई थ्री बाय टू, ए की वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाय टू। ठीक है, पूछा क्या है, एफ ऑफ माइनस टू, इसी में माइनस टू रख दो, तो एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, फोर ए माइनस टू का स्क्वायर फोर ए, और माइनस माइनस हो जाएगा इधर प्लस, फोर टू ज़ा एट ए प्लस फोर ए, कितना आ गया, सिक्सटीन ए। ए की जगह थ्री बाय टू लिख देते हैं, 24 आंसर। ठीक, देखो कितना आसान था, फिफ्थ का आंसर बी। ठीक है ना, आसान आसान तरीके से करवा रहा हूँ ना। सिक्स्थ सिक्स्थ और सेवन्थ में अपन ने स्पेस देना भूल गए, कोई बात नहीं। सिक्स क्वेश्चन तो ओरल है, अगर आपने मेरे वीडियो कोर्स अटेंड किए होंगे, मतलब आप में से कई लोगों ने नहीं भी किया, ये क्वेश्चन देख के आंसर लगाने वाला कुछ दम ही नहीं है ना। लार्जेस्ट वैल्यू बतानी, आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए, इधर फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 10 तक रटा होना चाहिए। नहीं पता तो देखो लिख लो, फैक्टोरियल वन होता है वन, टू होता है टू, थ्री होता है सिक्स, फोर होता है 24, फाइव होता है 120, सिक्स फैक्टोरियल होता है 720, सेवन फैक्टोरियल होता है 5040, एट फैक्टोरियल होता है 40320, नाइन फैक्टोरियल होता है 362880, और टेन फैक्टोरियल होता है 362880। ये रटे होने चाहिए। ठीक, अब इसका भी फैक्टोरियल तो देखो, 15,000 से बड़ा जैसी हो जाएगा तैसी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये 15,000 को डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर पाएगा। यहां से अब, है ना, डिविजिबल बाय नहीं रहेगा, क्योंकि इसका भी फैक्टोरियल लगाना है सबके बाहर में, तो ये तो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर, जब तक डिनोमिनेटर छोटा तब तक ही डिवाइड कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपन एन को 7 ले सकते हैं, ऑप्शन ए। देखो कितना आसान था। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन, वर्किंग अलोन टाइम टेकन बाय एटीएम, एनी जॉब आर इन द रेशियो ए टी एम, एटीएम। इसका मान लेते हैं टाइम है 5x, इसका 8x, और इसका हम मान लेते हैं 10x। 4 डेज में ही कर लेते हैं, तो अपन वो बचपन से जो करते आ रहे हैं वही अभी भी करेंगे। इनका एलसीएम 40x 5 8 10, 5 8 10,
4 days। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17/10। x की वैल्यू अच्छा 4 डेज, एक सेकेंड, 8 आवर्स पर डे भी तो काम कर रही है, तो मैंने लेनी भूल गया। अच्छा वो अभी ध्यान आ गया। ठीक है, तो अपन पूरा आवर्स में लिख दें, तो इंटू 8 भी कर लो, इंटू 8 कर लो, तो x इज इक्वल टू 17/10 इंटू 8। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 68/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 68/5। ठीक है, ध्यान रखना आवर्स में। अब इधर x की वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 68/5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 68 इंटू 8/5, और ये हो जाएगा 68 इंटू 10/5 यानी 2। अभी पूरा सॉल्व ना करो, ऐसा का ऐसा लिख के छोड़ दो। ठीक, अब जब भी क्वेश्चन लेंदी होने वाला हो तब आप टोटल वर्क एज्यूम कर लिया करो। तो टोटल वर्क अपन मान लेते हैं क्या है, इनका एलसीएम ले लें, तो 68 इंटू 8 आएगा ना, सॉल्व कर लेते हैं। 544। अच्छा आप लोग कई बार कैलकुलेटर का यूज भी कर लेना, नहीं तो हल्की सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। ठीक, तो देखो अब एक ही बात करें, ये 68 आवर्स में पूरा काम करता है ना, तो पर आवर कितना काम करेगा, 8 यूनिट है ना, ये यूनिट्स में। सिमिलरली ये कितना करेगा, 5 यूनिट, और ये कितना करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, पर आवर का भी अपन ने निकाल लिया। ठीक, 68 इंटू 8/68 ए के लिए, अपॉन में 68/5 टी के लिए, और एम के लिए क्या, 68 इंटू 8/68 इंटू 2 4 ऐसे आ गया। ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब क्या बोले, हाउ एवर ए एंड टी, इन दोनों का बोल रहे हैं। ये थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, तो ये आप आखिरी में भी कर सकते थे, क्योंकि भले कितना भी इजी लेंदी, तो वही पढ़ने में ही देखो कितना टाइम लगेगा। ठीक, ठीक है, ये टोटल पर आवर 13 यूनिट काम करते हैं। तो कितने आवर करवाना है इनसे, 6 डेज में 6 आवर 40 मिनट, तो 6 डेज में 6 आवर्स 40 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, तो 4/6 2/3, तो 13 इंटू 6 इंटू 20/3, 520 यूनिट से लोग कर लेंगे। अच्छा 544 में 520 कर लिया, बचा कितना, 24 यूनिट काम बचा है। ठीक है, अब जो पूछा है वो देख लो, खत्म। देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट m विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। तो देखो m 4 यूनिट करती पर आवर, तो 6 आवर्स में पूरा हो जाएगा, 4 6 24 इंटू 6 करूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आवर्स में 6 आवर्स, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, कैलकुलेटिव था, टफ नहीं था। 8th, ध्यान से देखना, 5 students including Amit appears for an examination in which possible marks integer 0 से 50 both inclusive, average marks of all the student 38। देखो टोटल क्या होगा, सबसे पहली फुर्सत में टोटल लिख दिया करो। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, 38 5 190। ठीक, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट गॉट मोर देन 32, 3 लोगों की 32 से ज्यादा है। नो स्टूडेंट गॉट द सेम मार्क्स एंड अमित गॉट द लीस्ट, अमित के मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल। देखो अगर आपने एवरेज की थ्योरी मुझसे पढ़ी हुई है, 50 बार या 50 टाइप के क्वेश्चन इसमें कराए और 50 बार समझाया गया है कि कभी भी किसी एक के मैक्सिमम मार्क्स देने हो, बाकी सबको मिनिमम कर दो, या किसी भी एक का मिनिमम निकालना हो, बाकी सबको मैक्सिमम कर दो। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का भी मिनिमम निकालना है, बाकी सबको मैक्सिमम कर दो, और किसी का भी मैक्सिमम निकालना है, बाकी सबको मिनिमम कर दो। ठीक है, तो पहले ए के अपन मिनिमम मार्क्स निकालते हैं, तो बाकी सबके मैक्सिमम, बाकी सबके मैक्सिमम क्या होंगे, इसको 50 दे देता हूँ, अब डिफरेंट है तो 49 और इसको 48। अच्छा से 3 लोगों की 32 से ज़्यादा दे सकते थे, तो ये,
तो बी का मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ 32, है ना, क्योंकि 32 से ज्यादा तो 3 लोग ही होने चाहिए थे। इनको ऐड कर लें, कितना आएगा 179। तो ए के मिनिमम क्या हो जाएंगे 190 माइनस 179 11। तो ए को आपको मिनिमम 11 मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम इसका बहुत आसान है। ए का मैक्सिमम कितना दे सकते हो? अच्छा, ए के लीस्ट पॉसिबल भी मार्क्स होने चाहिए। तो देखो इनके 32 से ज्यादा कितने भी दो, है ना, ए को मैक्सिमम देना है, लेकिन बी के ए से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो ए का मैक्सिमम कितना हो, तो बी को तो आपको 32 देना ही पड़ेगा, है ना, बी को 32 देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बी के ए से तो ज्यादा ही रहेंगे। तो ए का मैक्सिमम आप 31 दे सकते हो। चीज समझ में आई? ए का मैक्सिमम 31 क्यों? क्योंकि ए को 32 देता तो बी सी डी ई सबके ए से ज्यादा ही होते, फिर 4 लोग 32 से ज्यादा हो जाते, लेकिन 32 से ज्यादा सिर्फ 3 लोगों को ही दे सकता था। तो ए का मैक्सिमम में 31 ही ले सकता हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स ऑफ ए 31 माइनस 11 20, ऑप्शन सी। 8th का आंसर सी। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड सेकंड हाफ फिल्ड विद मिल्क। देखो इसका मैं जो तरीका बता रहा हूँ, प्रोसेस अगर याद रखोगे तो इस टाइप के कभी कोई क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, 2 कंटेनर ले लो, शुगर सिरप और एक में है मिल्क, सेम है। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी इसमें भी शुगर सिरप 100 है, इसमें मिल्क 100 है। अब इधर से उधर ले जा रहे हैं तो दोनों में अब सब कुछ हो जाएगा। तो शुगर सिरप और मिल्क इसमें और शुगर सिरप और मिल्क इसमें। तो देखो फर्स्ट अप्रोच में क्या किया, हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रांसफर टू द सेकेंड। इसका आधा ले गए। तो अभी शुगर सिरप 100 था, अब बचा 50। इसमें मिल्क था ही नहीं, इसमें शुगर सिरप अब कितना हो जाएगा 50 और मिल्क तो 100 है इसमें। फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगा। आगे अब हाफ द मिक्सचर ट्रांसफर बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। अब इसका हाफ, तो शुगर सिरप 50 का आधा चले गया इधर 25, तो प्लस 25 हो गया, ये हो गया 75। इधर 100 से 50 आ गया तो ये हो गया 50 और ये आधा बचा, तो इसमें से माइनस 25 हो जाएगा 25 और इसमें से माइनस 50 हो जाएगा 50। अब क्या किया, नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रांसफर्ड बैक टू द सेकंड कंटेनर। फिर से इसका आधा, तो इसका आधा 37.5 होगा, बचा कितना 37.5। इसमें 37.5 ऐड हो गया, ये कितना हो गया 62.5। इसमें से आधा गया, इसमें से आधा इसमें आ गया, ये हो गया 75 और ये कितना बचा 25। अब रेशियो पूछा सेकंड में, शुगर सिरप कितना 62.5 और वो कितना 75। ये पॉइंट हटा के इधर 0, रेशियो देख ले 25 से कैंसिल हो रहा है, 5:6, ऑप्शन सी। कितना आसान था। ठीक, अगला 10th क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 75 क्वेश्चन, 3 अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। 50 बार आपने अगर कैट की आपने हल्की सी भी तैयारी की तो ये क्वेश्चन आपने किया ही होगा। ठीक है, ये आप इवन किसी भी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया हो, सबके मटेरियल में इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको मिला ही होगा, है ना, बस उन्होंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हो, नहीं तो अभी मेरा देख लेना। ठीक है, 75 क्वेश्चन है। अब ये क्या हो रहे हैं, कुछ करेक्ट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे और अनअटेम्प्टेड भी होंगे। देखो राइट प्लस रॉन्ग प्लस अनअटेम्प्टेड, ये आपका 75 है। करेक्ट पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 3R हो जाएगा। 1 मार्क कट जाएगा रॉन्ग पे, तो -1 × W हो जाएगा और 1 मार्क आपको मिलेगा अनअटेम्प्टेड का, तो +U रहेगा। और ये मार्क्स करके किसी बच्चे के नंबर आए हैं 97। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन U हायर देन अटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी U बड़ा है, अटेम्प्टेड मतलब राइट और रॉन्ग के
ये दोनों ही अटेम्प्टेड होंगे ना, इनसे यू की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, देखो कैट को जब भी क्वेश्चन टफ बनाना पड़ता है, मैंने हमेशा कहा वो मैक्सिमम मिनिमम में ही खेलेगा, चाहे फिर वो नंबर सिस्टम का टॉपिक हो, चाहे एवरेज, चाहे रेशियो, चाहे परसेंटेज। अगर कैट को क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ करना है, वो सब में मैक्सिमम या मिनिमम ले आएगा, लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरी कुछ छोटी छोटी सी बातें अगर याद रखोगे ना, तो आपका जीवन में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें मैंने नफ्स पकड़ के रखी कैट की, इसलिए मेरा वीडियो कोर्स सबसे अच्छा है। ये मार्केटिंग कर ली अपनी। ठीक है, आर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो अपन एक काम करते हैं, इनमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ऐड करने में तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 3r माइनस आर, 2r माइनस किया है तो माइनस 2w, u से u कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 22, तो r माइनस डब्ल्यू आ गया 11। अब देखना ध्यान से, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी पूछ लेते हैं कई बार, है ना, राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। अच्छा, तीनों का टोटल क्या होना चाहिए, 75। अब राइट मान लो मिनिमम 12 तो लेना ही पड़ेगा, है ना, मिनिमम राइट पूछ लेता तो 12 आंसर हो जाता, है ना, या 11 हो जाता, सॉरी 11 रॉन्ग इसके होते ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ वो कंडीशन भी, डब्लू क्या हो गया 1, है ना, डब्लू को 0 भी ले सकते हैं अपन, लेकिन 12 से चालू कर, 12 प्लस 1 13, 75 माइनस 13 62। ठीक, आर की मैक्सिमम पूछिए, अभी और करते हैं, इसको एक बढ़ा देते 13, ये भी एक बढ़ जाएगा 2, और इसमें से कितना हुआ 15, 13 से 15 हुआ, इधर 2 का इंक्रीमेंट तो इधर 2 से कम हो जाएगा। ठीक, अब देखना पैटर्न ऐसे ही बनेगा, इसको एक बढ़ाएंगे, इसको एक बढ़ाएंगे, ये 2 और कम हो जाएगा। अभी तक u r प्लस डब्ल्यू से ज़्यादा ही है। ठीक है, थोड़ा लंबा चाहते हैं, इसको अपन कर देते हैं 20, इसको 21, 20 और 21 ये हो गया 41, 75 में से 41 माइनस कर दो, है ना, ये ज़्यादा निकल गया ना, अच्छा बिना ऑप्शन का है। ठीक है, ओह सॉरी, ये 21 कैसे हो गया, वही तो गलती कर दी। 20 में से क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए, 20 में से 9 माइनस करूंगा, तो इसमें से 29 माइनस करो 36। ठीक, अभी भी 36 29 से ज़्यादा है, अब इधर 21, इधर 10, इधर 34, 2 कम हो जाएगा, अभी भी 31 से 34 ज़्यादा है, 22, 11, 32। कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन एडिशन सबका 75 हो रहा है, 4 5 3 4 5 60, ये 44 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, है ना, ये 42 हो जाएगा। अब सही है, हल्की कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अभी भी 42 ज़्यादा है, अब इसको 23, ये 12, ये क्या हो जाएगा 40, है ना, अभी भी 40 ज़्यादा है इन दोनों के एडिशन से, अभी 24, ये 38, अभी भी 38 ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा हो गया, मतलब ये आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 24। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, 11th क्वेश्चन, एंड बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, a प्लस 2b क्या दिया हुआ है 6, नॉन नेगेटिव है, यानी a और b 0 या पॉजिटिव नंबर्स ही ले सकता हूँ। ठीक है, एवरेज मैक्सिमम, देखो फिर मैक्सिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ ना, कैट आपसे हमेशा मैक्सिमम मिनिमम में ही खेलेगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो। अब देखो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँ, a प्लस बी, ए मैक्सिमम बी मिनिमम, क्योंकि बी का 2 का कोफिशियंट है ना, तो ए मैक्सिमम में कितना ले सकता हूँ 6, बी को मिनिमम 0, एडिशन 6 आ जाएगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा
मैक्सिमम में 6। अब मिनिमम ए प्लस बी देख लेते हैं क्या होगा। अब मिनिमम में उल्टा काम करूंगा, ए को मिनिमम बी को मैक्सिमम, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। तो 3 2 6 है ना, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, और ये 0, तो बी की वैल्यू 3, ए 0, 0 + 3 3। एवरेज पूछा था 6 और 3 का, क्या हो जाएगा एवरेज 4.5। ओरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक। बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कैट वाले, इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई हुई है। अब ये बनने चाहिए। देखो 1 लाना है, 1 लाने के तरीके पहले लिख लिया करो ताकि आपको एग्जाम में कोई भी केस ना छूटे। या तो 1 की पावर कुछ भी हो तब 1 आता है, या -1 की पावर इवन हो तब 1 आता है, या कोई भी नंबर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 0 हो तब 1 आता है, ठीक। सबसे पहले अपन इसको 1 बनाते हैं। अच्छा, इंटीजर सॉल्यूशन पूछा, ये ध्यान रखना। तो पहले इसको लेते हैं, तो x² - 10, इसको मैं 1 ले लूँ, तो x² = 11। ये तो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएंगे, रिजेक्ट करो। अब -1 लाते हैं, तो x² - 10 = -1, तो x² = 9, x की वैल्यू +-3। अब ऊपर पावर देख लो इवन आ रही है कि नहीं, पहले 3 रखते हैं, इवन आ रही है, -3 रखते हैं, ये भी इवन आ रही, तो ये 2 सॉल्यूशन तो हो गए। अभी 2 सॉल्यूशंस तो हो गए, +3 और -3। अब पावर 0 रखते हैं, पावर 0 तो x² - 3x - 10, ये आपको 0 रखना है। दो ऐसे नंबर बताओ, -5 और 2, तो x - 5 × x + 2 = 0। इसमें 2 और आ जाएंगे, 5 and -2, ऊपर 3 - 3, टोटल 4 सॉल्यूशन आ गए, 2 पहले वाले 2 अभी के। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 13th देख लेते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन एंड वी हैव नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड -2 × 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये होता है। साइड का रेशियो 1:2 है और इंटीरियर एंगल का 3:4, ठीक है। तो एक में साइड मान लेते हैं x है, तो x - 2 × 180 अपॉन x, इंटीरियर एंगल ये, और दूसरे का इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 2x - 2 × 180 अपॉन 2x, है ना, ये a बोल देते हैं और इसको इंटीरियर एंगल b। इन दोनों का अगर रेशियो अब मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, x - 2 अपॉन 2x - 2, फिर इसके अपॉन में था x और उसके अपॉन में था 2x। ये जो रेशियो आया है ये आया 3/4। अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 2x - 4, इसे क्यों कर रहा हूँ, है ना, वो 2 से इधर ये काट दो, तो x - 2 अपॉन x - 1 = 3/4। सॉल्व कर लेते हैं, 4x - 8 = 3x - 3, तो x की वैल्यू 8 - 3 5 आ गई। पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b, है ना, डबल होंगी, 5 2 10। 13th का आंसर 10, इजी। 14th क्वेश्चन, Manu earns 4,000 per month and wants to save average 550 rupees per month in a year, ठीक है। मनु क्या कर रहा है, 4,000 पर मंथ कमा रहा है और सेव करना चाह रहा है 550 पर मंथ इन अ ईयर, है ना, ठीक है। तो सेविंग ये चाह रहा है 550 × 12, 6,600 की सेविंग ओवरऑल चाह रहा है, ठीक है। इन द फर्स्ट 9 months हिज मंथली एक्सपेंस 3,500। देखो 4,000 इसकी सैलरी थी, 3,500 एक्सपेंस था, तो सेविंग 500 हुई, तो 9 मंथ में इसकी सेविंग हो गई 4,500, ठीक है। एंड ही फोरकास्ट दैट 10th month onwards his monthly expense will increase to 3,700, 200 रुपए और कम हो जाएंगे।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसका एक्सपेंस होने वाला है 3700, ठीक है, और इसको सेव करना है अभी भी, ये जो टारगेट था, मतलब 6600 में से 4500 कर दो माइनस, अभी 2100 इसको और चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना। और कौन से, 10th 11th और 12th मंथ में, 3 महीने में, मतलब ऑन एन एवरेज पर मंथ इसको अब 700 की सेविंग करनी है, ठीक है, 700 की सेविंग करनी है, ठीक। और इसका एक्सपेंस कितना हो रहा है 3700, मतलब इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 4400। तो अभी 4000 थी पर मंथ, अब इसकी पर मंथ 4400 होनी चाहिए, ऑप्शन बी। सिंपल था, देखो कितने आसान तरीके से करा दिया बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। 15th, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज। देखो कैट को दो ही चीज़ों में खेलना है, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या मैक्सिमम मिनिमम, पूरा पेपर उसी से भरा हुआ है। इन दो में अगर किसी ने बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना 1 साल, कैट में फोड़ फाड़ के आ जाएगा। अब देखो लेस देन 0 चाहिए, मतलब 4 माइनस लॉग ऑफ बेस 2n अपॉन 3 माइनस लॉग ऑफ बेस 2n लेस देन 0। तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाए तो भी नेगेटिव होगा, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो जाए तो भी नेगेटिव रहेगा। दो केस, पहले ऊपर वाला लेते हैं, पॉजिटिव है 4 माइनस लॉग ऑफ बेस 2n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 4 से ग्रेटर देन होगा लॉग ऑफ बेस 2n, ठीक है, तो 2 की पावर 4 16, n शुड बी लेस देन 16, ठीक है। अच्छा दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस, ठीक है, दूसरे में 4 माइनस लॉग 2n लेस देन 0 होगा, तो सीधी बात ये सब कर खुरा के n शुड बी लेस देन 16 आ जाएगा। ओह सॉरी, अभी लेस देन था तो ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, ठीक है। एक साथ ही दोनों लिख लो ना, नहीं तो बार बार एक ही मेहनत क्यों करें, ठीक। अब देखना दूसरा केस क्या ले, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो दूसरा लेस देन 0 लेना है, और दूसरा उसमें ग्रेटर देन 0 है तो इसमें ग्रेटर, ऐसा है ना, 0 से बड़ा। दूसरा क्या था, 3 माइनस लॉग ऑफ बेस 4n, तो 3 छोटा होगा लॉग, ठीक है, ठीक है। n 64 से बड़ा, अब ऊपर लिखा है n 16 से छोटा और इधर लिखा है 64 से बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट कर दो, है ना। अब इधर देखते हैं, सेम यही सब कंडीशन चलेंगी, बस इसमें क्या हो जाएगा n लेस देन, इधर ग्रेटर देन था, लेस देन 64, ये बैठ रहा है। देखो 16 से बड़ा हो n और 64 से छोटा, तो फाइनली n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 से n बड़ा चाहिए और 64 से छोटा, ठीक है। वैल्यूज काउंट कर लो कितनी आएंगी, तो n की वैल्यू अपन 63 में से 16 माइनस कर दो, कितना आएगा 7, 47 63 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि n 63 तक ले सकते थे और 17 से काउंटिंग चालू होगी, तो 17 को अगर इंक्लूड करना है तो -16 ही करना पड़ेगा, छोटी मगर मोटी बात है। कई लोगों ने इसका आंसर 48 या ऐसा कुछ लगाया होगा जो कि गलत हो जाता, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। आंसर 47। अगला 16, आर एंड सी रियल नंबर्स, आर एंड माइनस आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इस बार दे दी। देखो क्यूबिक सबसे आसान होता है, ज़्यादा मैं कुछ दिमागी नहीं लगाऊंगा, जो जो ये बोल रहे हैं वो करते जाऊंगा। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। 3 रूट्स होते हैं, तीनों की इक्वेशन 3 होती है, अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन है। ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपके लिए लिख दिया मैंने, वैसे नॉर्मली मैं सॉल्यूशंस में थ्योरी बताता नहीं हूँ। ये होंगे 3। अब देखना, 2 रूट तो दे दिए आर और माइनस आर, तो इसमें रखेंगे तो आर माइनस आर प्लस
टी बोल देता हूँ एक रूट, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस सी अपॉन 5, तो सी की वैल्यू -5t, सी की वैल्यू हो गई -5t। दूसरा अल्फा बीटा इन्हें आर इंटू, रूट्स क्या मैं बोल रहा हूँ, आर माइनस आर और टी। अब अल्फा बीटा आर इंटू माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस आर इंटू टी माइनस आर टी, फिर आर इंटू टी प्लस आर टी इज इक्वल टू सी अपॉन ए ने -10/5 -2, से ये कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। अब तीसरा अल्फा बीटा गामा, तो आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए इन -9/5, माइनस से माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू है 2, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 9/10। अब टी 9/10 आ गया, तो सी की वैल्यू क्या थी -5 इंटू टी, टी की जगह 9/10 लिख दो, तो सी की वैल्यू आ गई -9/2। देखो कितना आसान था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का यूज करना था क्यूबिक के। ठीक है, 17th, द एवरेज ऑफ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स, एवरेज है तो एडिशन क्या होगा, ये भी ओरल क्वेश्चन है देखना, ओरल मतलब विद इन 30 सेकेंड्स का। 300 एन, द न्यू एवरेज बिकम्स 400 इफ a1 रिप्लेस बाय 6 7। ठीक है, a1 को 6 7 से कर दो, ये क्या एडिशन है 400 है, साफ समझ में आ रहा है, माइनस कर दूंगा तो 5a1 क्या हो जाएगा 100n, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20n। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग n नंबर से, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1, तो देखो n अगर 1 होगा तो a1 20, n 2 होगा तो ये, तो n कहाँ तक ले सकता हूँ 15 तक, 15 टू 300, 300 हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैं n को 15 लूंगा, है ना, तो a1 अकेला नंबर ही बचेगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना, इक्वल हो जाएंगे, तो n को 15 तक नहीं ले सकता, तो n की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ 1 2 से लेके 14 तक। ठीक है, ठीक है, नहीं तो बाकी सब की वैल्यू 0 हो जाती, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग थे। ठीक, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज 14, ओरल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। मैं कहा ना कैट बहुत आसान आसान, बीच में एक दो उटपटांग पूछता है बस, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने कितने ही कराए हुए हैं। ठीक है, पहले f पे ध्यान देते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0 यानी इक्वल टू में 1, जब भी ऐसा हो तो बड़े केस में लिखा करो, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स -1। ये छोटी मगर मोटी बातें याद रखा करो। ठीक, अब f0 f1 f2 ऐसा अपन निकालते रहेंगे, और एक f दे दिया x² - x5, तो x की जगह 1 रख दूं तो 1 - 1 0, तो f0 क्या हो गया 5। अब इधर f की जगह 1 रखते हैं तो f1 क्या हो जाएगा 1 माइनस f0, 1 - 5 -4, f2 रखूंगा तो 1 माइनस f1, तो 1 माइनस ऑफ -4, ये तो 5 हो गया। 5 और -4 का रिपीटेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि f3 जैसे ही रखूंगा 1 माइनस f2 होगा, f2 की वैल्यू क्या है 5 -4। देखो हर ऑड जो f है -4 है, हर इवन जो f है वो 5 है ना। यहां से एक अपन ने पैटर्न निकाल लिया। अब इन्होंने क्या पूछा वो देख लेते हैं, f ऑफ g5, अच्छा g5 25 हो जाएगा, यानी f25 प्लस g ऑफ f5, f ऑड है, अभी ऑड का मैंने बताया, f ऑड में क्या आएगा -4। अब f ऑड में अभी मैंने क्या बताया -4 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4 प्लस g ऑफ -4, -4 का स्क्वायर 16, तो 16 - 4 12 आंसर। देखा कितनी जल्दी कर लिया, आसान होते हैं। 19th, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 + 4 7 + 4 11, ठीक है 4 4 का डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ 1/25, ये क्वेश्चन तो आपको आराम से बनने चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, a1 प्लस a2 अप टू an, ठीक है 25, n की जगह क्या हो जाएगा 25। ठीक,
अब इसके समीशन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a 2 इंटू 3 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी क्या है 4, 2 से कैंसिल कर दो तो n इंटू 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ए एन क्या आ गया, n इंटू 2n प्लस 1। अब सिग्मा वाला क्वेश्चन है तो 1/25, ठीक है, 1/25 सिग्मा 2n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हो जाएगा, है ना, सिग्मा n, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा का, तो 1/25 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 1/25 जितना सॉल्व कर सको उतना कर लिया करो, n इंटू n प्लस 1, ये 2 से ये 3 टाइम्स चले, बस इतना ही कॉमन निकाल लो, n इंटू n प्लस 1, अंदर क्या बचा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, अब पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। n क्या 25 टर्म्स थी तो 25 रख देते, तो 1/25 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 25 टू 50 प्लस 1, 51/3 17, है ना, 0.5, है ना, 1/2 का 0.5, इससे ये कैंसिल। अब 26 की टेबल तो मुझे आती नहीं, आप तो कैलकुलेटर से करना, मैं 13 टू लिख दे रहा हूँ, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 17 टू 34 प्लस 1 35, 455 आना चाहिए आंसर, ऑप्शन में भी 19th का बी, देखा, बिना कैलकुलेटर के भी खटखट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 20, पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ इस कैपिटल 6%, 1/3 10%, रिमेनिंग 1% सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनिशियल कैपिटल से ज़्यादा हो जाए, इक्वली एक्सीड। देखो 1/5 है 1/3 है, मान लेते हैं इसने 15 रुपीज़ इन्वेस्ट की, ओ भाई इतने ज़्यादा। अब इस पे इंटरेस्ट देखते हैं, तो 15 का देखो पहले 1/5 यानी 3 रुपीज़, ये इसने लगाया 6% पे n ईयर्स के लिए, तो PRT/100 इतना इंटरेस्ट मिल गया। फिर प्लस अब इसने 1/3 लगाया 15 का, तो 15 का 1/3 5, 10% पे n ईयर्स के लिए अपॉन 100। अब अमाउंट कितना हो गया, 3 रुपीज़ लगा चुका है, 5 रुपीज़, 8 रुपीज़ लगा चुका है, 15 माइनस 8 7 रुपीज़ अभी और बचे, तो 7 रुपीज़ लगाएगा 1% पे n ईयर्स के लिए, है ना। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, टोटल 15 रुपीज़ थे, यही बोला है, तो कितना आसान क्वेश्चन था, सॉल्व कर लो, तो 18 प्लस 50 प्लस 7 इंटू n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इंटू 100, इनका एडिशन 75 n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 20, ठीक है, तो 20 का आंसर 20, वाओ, ठीक है, क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छे अच्छे ना, ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लिया करो। इन ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड AD BE, देखो AD और BE है ना, तो A और B से चल रहा है, तो फिर 2 से कर रहे हैं, तो ABC ऐसा लिखा करो, एल्टीट्यूड क्या है, एक AD और BE, एंगल BAC 45 डिग्री, BAC ये पूरा 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा BAC ध्यान देना, इस ट्रायंगल में काम आएगा, ठीक, एंड ABC थीटा, इसमें कलर ABC, ये एंगल थीटा है, ये इस ट्रायंगल में काम आ जाएगा, ये थीटा और ये 45 बाहर लिख लेता हूँ, AD अपॉन BE, देखो AD, पहले AD की बात करें, ठीक है, AD की बात करें और BE, देखो AB सब में कॉमन रहेगा,
तो इस ट्रायंगल में बात करें, ए से लिख बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये ए डी बी और ये आपका थीटा है, ठीक है। तो ए डी थीटा और ए बी, मुझे ए डी और ए बी से मतलब है, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, साइन लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी पहले निकाल लूँ, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक, अब मेरा ये काम हो गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल से इस चीज को ही हटा देता हूँ, ए डी वाली। अपॉन बीई पूछा था, अब देखो बीई है, अजय 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बीई है तो ये भी इतना क्या होगा, बीई। तो ए बी क्या होगा, बीई रूट टू, इक्वल में पाइथागोरस लगाते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई रूट टू। तो ए बी बाय रूट टू, बीई की वैल्यू। अब ए डी अपॉन बीई पूछा था इन्होंने, तो ए डी अपॉन बी करूंगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, रूट टू साइन थीटा सिर्फ बचेगा। कितना आसान था, ये रूट टू ऊपर जाके न्यूमरेटर में चले जाएगा, ऑप्शन डी। तो कितना ही आसान था, और सिर्फ साइन थीटा दिख रहा था ना, अगर आप तुक्का भी लगा दे तो ए बी सी तो वैसे ही कैंसिल हो जाता। चलो 22, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ गए, इलेक्शन वाले आजकल आ जाते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर 4 कैंडिडेट्स, नॉर्मली अपन ने 2 किए, इन्होंने 4 कर दिया, उससे ज़्यादा कोई बड़ा काम किया नहीं है जीवन में इन्होंने। 80% ने वोट किया, मान लेते 100x लोग हैं, 80x ने वोट दिया, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट 30%, तो उधर 4 कैंडिडेट है, मान लो बोलता हूँ ए बी सी और डी। तो ए को मान लो 30x, 80 का 30%, तो 80 का 30% मिला, तो 24x मिले। अब बी सी डी को कैसे मिलेंगे वो देख लेते हैं। सब कुछ इन्होंने खुद ही दिया, हमें कुछ नहीं करना है। अब बी सी डी को 1 2 3 है ना, तो 30% तो इसको मिल गए, तो इसका 70% कितना होगा, 56x। अब 56x जो है वो 1:2:3 में डिवाइड होगा, इन तीनों का समीशन 6, तो 56/6x कर दें पहले, 28/3x इंटू 1 एक को मिलेगा, तो 28/3x एक को 28/3 का डबल यानी 56/3x, और एक को इसका ट्रिपल, 3 से 3 एक को पूरे 28x मिल जाएंगे। ठीक, अब देखो हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, फिर ये कम ही होंगे, है ना। चलो, अब विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स मोर देन द सेकंड हाईएस्ट। देखो यही दोनों इंटीजर में आए, इन्होंने इन्हीं दोनों की बात भी की। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4x का, और ये इन्होंने दिया हुआ है 2512। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 628। पूछा क्या है, रजिस्टर्ड 100x माने थे, 628 के आगे 2 0 लगा दो, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान था ना आज का पूरा पार्ट। तो देखो अपन ने इतनी सारी बातें की और मैंने बहुत डिटेल में आपको कई एक्सप्लेनेशन भी दिए, तो भी अभी आप ध्यान से देखो तो अपना 40 मिनट से अभी अपन 14 मिनट आगे चल रहे हैं, इसमें 3-4 मिनट की बातें रही होंगी और कई क्वेश्चन में मैंने थ्योरी भी समझाई है। मतलब अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आप 22 के 22 तो अटेम्प्ट कर सकते हो, और 43 अप्रॉक्स मार्क्स में भी 99.9 परसेंटाइल आया है। तो आप खुद ही समझ जाओ कि दिमाग जितना शांत रहेगा उतने अच्छे से आप कैट आराम से 99+ परसेंटाइल ले आओगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अगर अभी तक सुन रहे हो तो पसंद आया ही होगा, और अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।